अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फैन किचन। आज हम जो यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं वो कोई आम यखनी पुलाव नहीं है, बल्कि शादियों वाला यखनी पुलाव है। तो आपको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। For ingredients, it can be divided into two groups. One for making broth and second is for making rice. To make broth or yakhni, you will need half kg of mutton, whole coriander 2 tablespoons, cumin 1 teaspoon, fennel seeds 1 teaspoon, salt to taste, small onion, green chilies 4, ginger 1 inch grated, garlic 7, and water 1 liter. For rice, ingredients are basmati rice 1 kilogram, oil 200 ml, onion 1, tomato 1, ginger garlic paste 1 tablespoon, cloves 10, green cardamom 10, black cardamom 2, cinnamon stick 1 inch, and bay leaves 1. सबसे पहले यखनी बना लेते हैं। नाज़रीन, इसके लिए हमने लिया है हाफ़ के जी से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन 750 ग्राम ऑफ मटन मीट। यू कैन टेक चिकन एज़ यू लाइक। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें, एक प्याज को, ये मैं जो अशिया बता रही हूँ तमाम अशिया, ये आपको गोश्त की यखनी बनाने के लिए हैं। एक प्याज ले लें। अच्छा, अदरक लहसुन, अदरक जो है हमने हाफ़ इंच ले लिया है, लहसुन भी एक ले लिया है। इसको हम अपने इमाम दस्ते की मदद से इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ये थोड़ा मुंह में आता है तो यखनी में, पुलाव में बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमें जो गरम मसाले, खड़ा गरम मसाले चाहिए पोटरी बनाने के लिए, इसके लिए हम मैंने ये गॉस पीस यूज़ किया है। आप ऐसा इस्तेमाल, कोई भी कपड़ा मलमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून हमने कोरिएंडर, साबित कोरिएंडर ले लिया है। दालचीनी का 1 पीस ले लीजिए। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून हम सौंफ लेंगे। इसकी हम पोटरी बना लेंगे लाइक दिस। नाजरीन, ये जो अशिया मैंने आपको बताई हैं, ये हम सब यखनी बनाएंगे। तो हम यखनी शुरू करते हैं अपनी। यखनी के लिए आपको चाहिए पानी। Take all ingredients of broth, put them in pressure cooker, cook for 20 to 30 minutes till meat tenderize. 4 कप वाटर ले लेंगे। पानी आपको इतना लेना है कि आपका गोश्त अच्छे से उसमें डिप हो जाए। पोटरी डाल देंगे, गोश्त डाल देंगे। यहाँ पे मैं 4 हरी मिर्चें और 1 प्याज आधा कटा हुआ, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह वही टेस्ट आएगा, अच्छा यखनी वाला टेस्ट आएगा। हम चावलों को, जो हमें हल्का सा स्टर फ्राई करना होगा और प्याज ब्राउन करनी होगी, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप ऑयल ले लिया मैंने। इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज। इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, ज्यादा रेड नहीं कीजिएगा, इससे पुलाव काला हो जाता है। यहाँ मैंने निकाल ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे हम अदरक लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, सारे गरम मसाले डाल देंगे। टमाटर भी डाल दें और आधा कप पानी डाल दें। फिर आप लिड लगा के टमाटर को गलने दें। गोश्त गल गया है, हमने प्लेट में निकाल लिया है। पोटली का जो गरम मसाला था उसका हमने पेस्ट बना लेना है, उसको हम गोश्त के साथ फ्राई करेंगे।
इस पेस्ट का आपको 2 चम्मच यूज़ करने हैं, 2 टेबल स्पून यूज़ करने हैं, बाकी आप बाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा तैयार है। इसमें हम अपना जो ग्राइंड किया है पेस्ट वो डाल देंगे। साथ ही साथ हम गोश्त भी डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा। पूरा तेज करेंगे। इस लेवल पे आपको बस मसाला भूनना है। इस लेवल पे हम नमक और गरम मसाला भी डाल देंगे। इसको अब आपने भूनना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा वरना गोश्त टूट जाएगा। कुछ लोग काली मिर्च पाउडर डालते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि काली मिर्च पाउडर डालने से पुलाव का रंग काला हो जाता है। आप अगर साबुत काली मिर्च डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपना मसाला भूनकर चेक करेंगे। ये देखें इस वक्त अभी गीला है। इस वक्त अभी आपको पानी नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा नीचे मसाला लगने लगे और दाना दाना हो जाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस वक्त आपको पुलाव में डालना है पानी, इसमें पानी डालना है, तब पुलाव बहुत अच्छा, खुशबू अच्छी आती है पुलाव में और कच्चापन नहीं आता सालन का। देखिए नाज़रीन, अब आप जब चम्मच लाएंगे देखें दाना दाना अलग हो रहा है मसाले का, आपको लगेगा कि भुन गया। इस लेवल पे आपको चावल डाल देने हैं, थोड़े चावल डाल के इसको भूनना है। ज़्यादा एक खट्टे चावल अगर ज़्यादा हैं तो ना डालें ताकि टूटे ना चावल। हल्के हाथ से इस तरह आपको चावलों को चलाना है चम्मच। आधे चावल आप ले लें इस तरह कोरमे के साथ, यानी इसके यखनी के साथ आपने थोड़ी देर के लिए भूनना है इसको, ताकि चावलों में एक जायका आए, खुशबू आए। ये हमारी यखनी है 500 ml। अब ये हम चावल में 1 किलो चावल में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 500 ml अपनी जो यखनी है वो मैंने डाली है। ये है 500 ml यखनी। चूल्हा तेज कर देंगे। इसके अलावा अब जितना मैं पानी ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मज़ीद और पानी ऐड किया है, तकरीबन 500 ml मैंने पानी और डाला है। यखनी हमारी 500 ml, पानी और ऊपर से हमने डाला 500 ml, तो तकरीबन ये 1 लीटर पानी बन गया। तकरीबन 1 kg चावल जो है उसके अंदर 1 लीटर पानी डाला। इतना भीगे हुए और होंगे, आप उंगली से अपना अंदाजा कर लेंगे तो इतना भीगे हुए होंगे। और मज़ीद नमक चेक कर लेंगे। यखनी में थोड़ा खिलता हुआ नमक चाहिए होगा आपको। जी नमक डालूंगी मैं। दो मिनट बाद पानी में बुलबुलें आने लगें, इस वक्त आपने ढक्कन दे देना है और कवर कर दें। अब 5 मिनट बाद आप चम्मच हिला के देख लें, पानी ऊपर अगर है उसे नीचे चम्मच की मदद से कर दें और कवर कर दें। यहाँ मैं ज़ाफ़रान का रंग ले रही हूँ और पानी में घोल के रखा है। साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें और धनिया पुदीना का रायता भी बनाया है ऊपर से डालने के लिए। 5 मिनट बाद हरी मिर्चें भी डाल दें, रायता भी डाल दें और रंग भी डालेंगे। ये सब चीज़ें हम एक साइड पे डालेंगे। जब आप डिश आउट करेंगे तो वो कलर कहीं कहीं आएगा और प्यारा लगेगा। चम्मच आपने थ्रू आउट नहीं चलाना, सिर्फ एक साइड से चलाएंगे ताकि पानी जो बचा कुचा ऊपर है वो नीचे चला जाए, चावल चिपके ना। दम अच्छी तरह लगा दें, कपड़े की मदद से ढक्कन लगा दें।
और 5 मिनट दम पे रख दें। दम आने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और 10 मिनट तक चावलों को ठहरने देना है, इससे चावल चिपकेंगे नहीं। देखिए नाजरीन कितना प्यारा कलर आया है और कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। इतना प्यारा कलर आया है, इतने अच्छे चावल बने हैं और मैं बता रही हूँ कि खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है और मेरे बच्चे शोर मचा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं, शेयर करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। ये मेरी मदर ने मुझे बताई थी रेसिपी जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। जी व्यूअर्स देखिए कितनी खिली खिली बनी है और अभी मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल इतने सॉफ्ट बने हैं, खिले खिले बने हैं, बहुत ही टेम्पटेटिंग। प्लीज ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत ही मजे की बनी है। ये बोटी भी बहुत ही सॉफ्ट है और जो आपके दांतों में फंसती है ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम